अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़म ख़ान है। तो इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने क्या पढ़ा, मीटर रोड जिसको हम मीटर रूल भी कहते थे, और मेयरिंग टेप के हवाले से हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जो व्यूवर्स आज का मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि उनको इजीली समझ आ सके। तो प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, मीटर टेप और मेयरिंग टेप और मीटर रूल, उनमें हमने देखा कि जो उनमें रीडिंग्स आती थी वो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फर्दर स्मॉल ऑब्जेक्ट ले लें, उससे भी कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कि आप अगर मैं बात करूं मीटर रूल में क्या था, उसकी जो लेंथ थी 1 मीटर की लेंथ थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर से बड़ा हो तो उसको हम मीटर रूल के ज़रिए से मेयर नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह मेयरिंग जो टेप था, जो इंजीनियर्स और जो आपके टेक्नीशियंस हैं वो यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम में, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसकी लंबाई वगैरह उसको नापने के लिए, और वो मुख्तलिफ साइज़ में आता था, लेंथ्स में आता था, जैसे कि वो 10 मीटर का भी हो सकता है, 20 का भी, और होते 100 तक का भी हो सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर क्यों बना, किस वजह से बना, किस सेंचुरी में बनने की वजह क्या थी, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक का जो नाम है वो वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर 1630 मैं देख लेता हूँ, 1631 और ये जो फिजिशियन थे उन्होंने अपने नाम से ही रखा था पेरी वर्नियर, मेरे ख्याल से पेरी वर्नियर, बिल्कुल PIERRE पेरी वर्नियर। तो वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रा करूंगा ताकि आप लोग इजीली डायग्राम के ज़रिए से समझ सको। तो मैं डायग्राम ड्रा करता हूं। डायग्राम में एक आप लोगों का मूवेबल स्केल होता है, अच्छा एक मूवेबल स्केल हो गया, उसके साथ एक ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, और उसी तरह ये आपका फिक्स्ड जॉ हो गया, और इसमें जो रीडिंग है वो ये फिक्स जॉ है, और उसी तरह अब इनमें रीडिंग है अपर की और लोअर की, 0 ये तो ये 10 तक है, 0 5 एंड 10। आपका जो मूवेबल जॉ है उसमें जो रीडिंग है 0 से लेके 5 1 2 3 4 और 5 दरमियान में, फिर 10, यानी इसमें 10 तक रीडिंग है। और ये अबोव है वो रीडिंग आपकी सेंटीमीटर्स में है, और ये फर्दर, और इसको कहते हैं हम मेन स्केल, यानी ये चलते 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 जिस तरह 1, अच्छा 0, अच्छा इसमें अभी आ गया 1, उस तरह आ गया 2, और उसी तरह होते होते 3 और सो ऑन, सही। और इसमें एक नोब भी लगा होता है। अब ये जो है ये आपका मूवेबल है, और ये जो जॉ है ये है आपका फिक्स्ड, और उसी तरह
ये है एक्सटर्नल जॉस, सही। ये जो मूवेबल जॉस हैं इनको हम एक्सटर्नल जॉस भी कहते हैं, एक्सटर्नल जॉस। और ये जो आपके फिक्स जो हैं इनको हम इंटरनल जॉस भी कहते हैं। और ये जो है ये आपका वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल 0 से 10 तक इसकी रीडिंग होती है। और ये जो है आपका मेन स्केल है, मेन स्केल। तो यहाँ तक आपकी डायग्राम। अच्छा, फर्दर सही, इसके ऊपर एक लॉक भी लगा होता है, एक स्क्रू लॉक, स्क्रू लॉक कर दो या लॉक कर दो, सही। तो यहाँ तक हमने वर्नियर कैलिपर की डायग्राम और उसमें मैंने लेबलिंग वगैरह कर दी। ज़रा मैं डिस्कस करता हूँ वर्नियर कैलिपर कहते किसे हैं, इसके ज़रिए से हम, अच्छा, इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, इसकी मदद से हम क्या फर्दर डायमीटर भी हम मेयर कर सकते हैं, किन जोस के ज़रिए से हम कौन सा डायमीटर मेयर करते हैं और किन जोस के ज़रिए से कौन सा डायमीटर हम मेयर करते हैं। क्योंकि ये जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क है। अगर मेरे पास कोई वर्नियर कैलिपर होता या प्रैक्टिकल में हम कर लेते तो इजी होता, हम इजीली समझ सकते। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम के ज़रिए से आप लोगों को समझा सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। तो वर्नियर कैलिपर हम स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर को 1631 में डिस्कवर किया एक फिजिशियन था, पेरी वर्नियर। पेरी वर्नियर ने डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर करने की वजह क्या थी? इसको डिस्कवर करने की वजह यह है कि आप कोई भी छोटा सा डायमीटर, छोटी सी भी लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर इसकी रेंज में है तो उस चीज़ का डायमीटर, अगर इससे भी फिर फर्दर छोटी लेंथ हो और फिर फर्दर एक और इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, इसके बाद स्क्रू गेज, उसकी तरफ हम जाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर की आप लोगों को सामने डायग्राम दिख रही है। इसमें सबसे पहले एक लॉग लगा होता है। लॉग जैसे कि आप कोई भी रीडिंग लेते हो, लेट सपोज आपने इन बिटवीन, इन दोनों जॉस के दरमियान, फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ के दरमियान कोई आपने रोड टाइप का आपने, लेट सपोज मैं ये मार्कर ही रख लेता हूँ इन दोनों के दरमियान। सबसे पहले मैं इस नोब को घुमाऊँगा, इसको आगे लाऊँगा। जब ये आपका, ये क्या है, ये आपका मूवेबल या एक्सटर्नल जॉ है। क्या है? मूवेबल या एक्सटर्नल, ये मूव करता है, ये आगे और पीछे मूव करता है। इसको सबसे पहले मैं आगे लाऊंगा। आगे इसलिए लाऊंगा ताकि मैं इसको इधर फिक्स कर सकूं। जैसे ही इसमें फिट हो गया तो मैं दोबारा इस नोब के ज़रिए से ये जो आपका मूवेबल जॉ है इसको वापस बैकवर्ड लाऊंगा और जिधर आके जब ये इसका ये साइड, इस पेन की ये साइड और ये साइड, अब ये इस साइड में टच कौन सा है? ये आपका फिक्स जॉ है। और इस साइड में टच कौन सा होगा? आपका मूवेबल जॉ। जब टच होगा तो मैं ऊपर से इस लॉक को टाइट कर दूंगा ताकि ये मुकम्मल फिक्स रहे। ये दोनों जो आपके जॉस हैं ये इसको पकड़ लें। फर्दर हम चलें तो जो आपका मूवेबल जॉ है, जो एक्सटर्नल जॉ है, इधर रीडिंग होती है जो स्टार्ट होती है 0 से लेके 10 तक। और इससे ऊपर जो आपका ये जो स्केल दिख रहा है, ये जिसकी रीडिंग फर्दर आगे कंटिन्यूस चलती जा रही है, ये आपका है वर्नियर मेन स्केल है। अच्छा, फर्दर ये जो जॉस हैं, लोअर जॉस और अपर जॉस, लोअर जॉस के ज़रिए से हम क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल डायमीटर, अब जैसे कि ये पेन था, इसका मैंने डायमीटर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया किस तरह मैंने निकाला, विद द हेल्प ऑफ लोअर फिक्स एंड मूवेबल जॉ के ज़रिए से मैंने इसका डायमीटर निकाला। अब कोई चीज़ है जिसका मैंने इंटरनल डायमीटर निकालना है। लेट सपोज मैं इसका लेट सपोज ये ढकना है, इस ढकने के इंटरनल डायमीटर को मैं मेयर करना चाहता हूं तो इसको मैं लोअर जॉस के ज़रिए से मेयर नहीं कर पाऊंगा। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो लोअर जॉस होते हैं ये थोड़े से फ्लैट होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं, जिनकी ज़रिए से हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर मैं इधर पेन की इंटरनल डायमीटर मेयर करने की कोशिश करूँ तो वो पेन का जो मैं कहूँ होल जो है वो इसमें फिट नहीं होगा। लेकिन जो अपर जो जॉस होते हैं वो थोड़े से नोक टाइप के होते हैं, ऊपर से फिर थोड़े से पतले होते जाते हैं ताकि इजीली आप क्या कर सकते हो? इंटरनल डायमीटर को मेयर कर सकते हो। फर्दर हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर के हवाले से। अब अगर मैं बताऊं इसका लीस्ट काउंट और एरर के हवाले से बात करूं, मेन जो फोकस है हमारा लीस्ट काउंट और एरर के हवाले से है। सबसे पहले हम चलते हैं एरर की तरफ। एरर क्या है?
एरर को कह सकते हो कोई फॉल्ट, कोई गलती ना। अब वो एरर काज हो सकता है जो बंदा अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर से, वो बंदे की मिस्टेक की वजह से कोई एरर काज हो सकता है, या ये वर्नियर कैलिपर्स जिस जगह से बन के आते हैं उधर कोई एरर काज हो सकता है। एरर की डेफिनेशन क्या होगी? एरर की डेफिनेशन वो होगी, एरर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपका जो ज़ीरो है, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है, अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें तो उस केस में कोई एरर काज नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल coincide with zero of वर्नियर स्केल, अगर आपका मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड करे ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल के साथ, जैसे कि इस डायग्राम में अभी आप लोगों को दिख रहा है, जो ज़ीरो है यहाँ से ऊपर वाला जो ज़ीरो है ये मेन स्केल का ज़ीरो है, और इस लाइन से नीचे जो ज़ीरो है ये, इससे नीचे जो ज़ीरो है ये वाला, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। वर्नियर स्केल का ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, और इस केस में आप लोगों को दिख रहा है दोनों ज़ीरो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर कोइंसाइड इस केस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो नो ज़ीरो एरर काज होगा। इस केस में क्या होगा? ज़ीरो एरर काज नहीं होगा। और ज़ीरो एरर काज कब हो सकता है? वो तब काज हो सकता है जब अगर ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड ना करें तो तब क्या होगा? ज़ीरो एरर काज होगा। तो ज़ीरो एरर की डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हो, ज़ीरो एरर क्या है? इफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल does not coincide with zero of vernier scale, then zero error occur. Zero error occur. सही। उम्मीद है आप लोगों को ज़ीरो एरर काज क्यों होता है, काज कब नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की तरफ। लीस्ट काउंट और लीस्ट काउंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? कोई भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी मेयर करने की सलाहियत। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अब मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स है, हर इंस्ट्रूमेंट की जो मेयरिंग सलाहियत होगी, सबसे लोएस्ट स्मॉलेस्ट मेयरिंग जो सलाहियत होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम कहेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब आपका जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो है आपका 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर। अब 0.1 मिलीमीटर है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 0.01 सेंटीमीटर। सही। तो ये लीस्ट काउंट आपको कैसे मिलता है? लीस्ट काउंट इस तरह मिलता है। लीस्ट काउंट आप क्या कहोगे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल। स्मॉलेस्ट, ज़रा मैं इसको इधर लिख देता हूँ। लीस्ट काउंट जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट आप वर्नियर कैलिपर का या किसी और इंस्ट्रूमेंट का कैसे आप हासिल कर सकते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे हासिल कर सकते हो, लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब देखो ये जो है ये स्केल कौन सा है, मेन स्केल है। अब इस मेन स्केल में सबसे छोटी जो डिवीजन है वो क्या है। अब सबसे छोटी डिवीजन की मैं बात करूं, आप लोग इधर देखो कि अब मैंने बताया इस मेन स्केल में क्या हम किस तरह, ये होता है सेंटीमीटर में, और फर्दर अब 2 से 3 तक मैंने जाना है, 2 से 3 तक मैंने पहुंचना है। तो 2 से 3 तक जाने के लिए अगर मैथ की मैं बात करूं, 2 से 3 तक इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स जो आप गिन नहीं पाओगे, गिनते जाओगे तो कयामत होगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। अब 2 से 3 तक, जैसे कि 2 के बाद 2.1 आता है, 2.2, 2.3, और ये जो पॉइंट्स में है ये आप लेते हो मिलीमीटर में। तो आपका, अब हम जानते हैं कि आपका मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन हो गया, मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन हो गया वो किस में हो गया, मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर, सही। और जो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है, अब वर्नियर स्केल ये वाला स्केल, ये जो आपको दिख रहा है 0 से 10 तक, अब ये जो वर्नियर स्केल है इसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, 10 है। कितने हैं टोटल, 10 है। तो आपके मेन स्केल की सबसे लोएस्ट, सबसे छोटी जो डिवीजन है 1 मिलीमीटर है। 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, क्या करूं, 1 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो आपको मिलेगा 0.1 मिलीमीटर। और ये क्या है, ये आपका लीस्ट काउंट है, किसका, वर्नियर कैलिपर का, सही। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को लीस्ट काउंट के हवाले से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एरर के हवाले से। एरर पॉजिटिव कब होता है, एरर नेगेटिव कब होता है, एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। बाकी मैंने एरर के हवाले से बताया कि एरर काज कैसे होता है। एरर काज कैसे होता है, जैसे कि मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लेट सपोज मैं कोई ये पेन रख रहा हूं, तो अगर मेरी गलती की वजह से भी एरर काज हो सकता है, या जो वर्नियर कैलिपर जिस इंडस्ट्री या जिस फैक्ट्री से बन के आते हैं उधर बनने के दौरान कोई फॉल्ट आ जाए, उसकी वजह से भी एरर काज होता है, सही। जैसे कि आपका जो मूवेबल और फिक्स जो जॉस है वो बन हो जाए, लेकिन बन होने के बाद ये अपर मेन स्केल का जो 0 है और लोअर वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करें, तो या ये 0 बैकवर्ड आ जाए या ऊपर वाला मेन स्केल का 0 फॉरवर्ड चला जाए, तो उन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस हो जाता है। उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर, सही। अब एरर तो मैंने बता दिया कॉज कैसे होता है, लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर और एक को हम कहते हैं नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर को हम पॉजिटिव एरर क्यों कहते हैं, नेगेटिव एरर को हम नेगेटिव एरर क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक है आपका पॉजिटिव एरर और दूसरा है आपका नेगेटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर कब काज होता है, पॉजिटिव एरर की तरफ सबसे पहले आते हैं। पॉजिटिव एरर, अब पॉजिटिव एरर समझाने के लिए मैं पूरा वर्नियर कैलिपर दोबारा ड्रा नहीं करूंगा, मैं उसका छोटा सा हिस्सा ले लूंगा, छोटा सा पार्ट जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग थी। जैसे कि आपके पास ये वाला पार्ट था, सही। इसमें आप लोगों ने देखा था कि अपर जो रीडिंग हो रही थी वो किसकी हो रही थी, 0 1 2 3 4 5। ज़रा मैं बुक से ड्रा करता हूँ। 0
1 2 3 4, चलो ये 1 हो गया और ये फर्दर आगे चलते जा रहा है। और उसी तरह अब इस केस में क्या है आपके, लेट सपोज ये जो वर्नियर स्केल है इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट सपोज ये आ गया इसका 10 इधर आया। अगर मेन स्केल का 0 पीछे रह जाए और वर्नियर स्केल का 0 जो है वो आगे चला जाए, ये फॉरवर्ड मूव करे, आपका वर्नियर स्केल का जो 0 है वो आगे चला जाए। आगे मतलब अब ये आगे चिप से तो नहीं जा रहा, मतलब इसके जो लोअर जो जॉस थे इसके फिक्स और मूवेबल, वो मुकम्मल एक दूसरे के साथ टच हैं, लेकिन ये 0 इस 0 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। शुरू में ही ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब इस केस में जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, वर्नियर कैलिपर में ही फॉल्ट है, एरर है, गलती है, ये बनने के दौरान हो गई होगी। तो अब इसको हम दूर करने के लिए, जैसे कि अब आपका ये जो 0 है वर्नियर स्केल का 0, ये फॉरवर्ड है, किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड, मतलब आगे है एज कंपेयर टू दी 0 ऑफ मेन स्केल। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। और पॉजिटिव एरर को हम दूर कैसे करते हैं वो फर्दर अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव एरर की तरफ। नेगेटिव एरर, अब नेगेटिव एरर कब काज होता है, इसका उलट कर दो। अगर मेन स्केल का जो 0 है, लेट सपोज मेन स्केल का 0 इधर है और वर्नियर स्केल का 0 पीछे है, मतलब मेन स्केल का 0 आगे और वर्नियर स्केल का 0 पीछे। इस केस में मेन स्केल का 0 पीछे था, बैकवर्ड था, और वर्नियर स्केल का जो 0 था वो आगे था। तो इस केस में इधर दरमियान में इतना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 में, इस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर है। और ये कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर है। उसी तरह आप इस 0 और इस 0 के दरमियान, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के 0 के दरमियान थोड़ा सा गैप है। अब इस केस में आपका जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो बैकवर्ड है, किधर है, पीछे है, बैकवर्ड। तो इस केस में जो एरर काज हो रहा है ये आपका होगा नेगेटिव एरर। क्या होगा, नेगेटिव एरर। क्लियर है आप लोगों को कि एरर कब काज होता है, क्यों काज होता है, और टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। पॉजिटिव एरर कब काज होता है और नेगेटिव एरर कब काज होता है। तो अब हम चलते हैं कि इनको एरर को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ज़रा मैं बता देता हूँ। अब पॉजिटिव एरर में जितना एरर आएगा, जैसे कि हमने कोई नंबर आपके पास गिवन होगा, लेट सपोज कोई नंबर है 4। अब आपके पास 4 नंबर, जैसे कि ये किस तरह निकला, अब ये लेट सपोज 0 और 1 के दरमियान इतना डिफरेंस था, इस 0 और मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 के दरमियान इतना एरर काज हो रहा था, यानी 4 पॉइंट्स का एरर था या 2 पॉइंट्स का एरर था, यानी 1-2 पॉइंट्स का एरर था या 3 पॉइंट्स का। उस एरर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो क्या है 0.1 मिलीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो आंसर आएगा, उस आंसर के बाद हमने फिर फर्दर देखना है कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी लाइन मेन स्केल में, कोई ऐसी लाइन जो आपके वर्नियर स्केल के किसी लाइन के साथ कोइंसाइड करे। अब इस केस में, अब एरर को ख़त्म करने के केस में, अब तो 0 और 0 तो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने फॉरवर्ड आगे देखना है कि कोई ऐसी लाइन जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड, लेट सपोज ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नीचे आ रहे हैं। लेट सपोज ये जो है ये 5 लेट सपोज। तो उस केस में जब हम लीस्ट काउंट को 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट सपोज जो आंसर आएगा उस आंसर को हम क्या करेंगे, उस आंसर को हम प्लस करेंगे इस 5 से, सही, उस आंसर को हम प्लस करेंगे 5 से। फर्दर अगर हम इसकी तरफ आए, नेगेटिव एरर की तरफ, अब इस केस में क्या है कि मेन स्केल जो है उसका 0 आगे है और वर्नियर स्केल का 0
पीछे है। अब इस केस में जैसे कि वहीं अगेन वहीं 2 ले लेता हूं, लेट सपोज इसमें भी 2 एरर काज हो गया। 2 को मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर, और जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं क्या करूंगा, लेट सपोज इस केस में भी 5 ही है, इस केस में भी 5 ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का। तो इस केस में जो आंसर आएगा उस आंसर को माइनस करूंगा किससे, लीस्ट काउंट से। तो उम्मीद है आप लोगों को वर्नियर कैलिपर की डायग्राम में जो मैंने ओवरऑल बताया, और फर्दर आपका पोस्ट एरर कब काज होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, और एरर की टाइप्स में पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर किस तरह काज होता है, नेगेटिव एरर कब काज होता है, इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और फर्दर एक बात यह है कि जो आपका वर्नियर कैलिपर है उसके ऊपर जो जॉस होते हैं, अपर और लोअर जॉस, मैं डायरेक्ट जॉस बना रहा हूं। ये जो अपर जॉस है, अपर जॉस यूज होते हैं किसके लिए, इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए। कोई भी चीज का इंटरनल डायमीटर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इंटरनल डायमीटर। और जो लोअर जॉस होते हैं उसको इनके जरिए से हम एक्सटर्नल डायमीटर। उम्मीद है आप लोगों को टाइप्स ऑफ एरर और वर्नियर कैलिपर क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाए। हमारे पास एग्जांपल है 1.5 एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर फॉर द फिगर। अब आप लोगों को एक गिवन फिगर दी गई होगी, उस फिगर में आपने बताना है कि वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो क्या है। अब डायग्राम जो है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रा कर लेता हूं। 3 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 4 आ गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी ये आगे चलती जा रही है। ये कौन सी स्केल है, ये मेन स्केल है। उसी तरह वर्नियर स्केल की जो रीडिंग दी है, 0 किधर है, इधर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5। सही। अब इस रीडिंग में ज़रा आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइए। इस रीडिंग में क्या है, ये डायग्राम आप लोग को दिख रही है। अब इस डायग्राम में जो 3 के बाद फिर 4 है, यानी ये जो अपर है ये मेन स्केल है और जो लोअर है ये वर्नियर स्केल है। सबसे पहले हमने एरर देखना है कि एरर पॉजिटिव काज हो रहा है या नेगेटिव काज हो रहा है। तो हमने देखा कि ये 3 से पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, यानी 0 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव 0 एरर काज हो रहा है, पॉजिटिव 0 एरर काज हो रहा है, पॉजिटिव 0 एरर है। तो आपने क्या देखना है, आपने अब ये जो 0 है किसका, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किन डिविजन्स के दरमियान लाई कर रहा है। हम देखते हैं 3 के बाद ये 3.1, उसी तरह ये हो गया 3.2, उसी तरह ये हो गया 3.3 और ये हो गया 3.4। सही। तो मतलब 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के दरमियान लाई कर रहा है। तो 0 कहाँ लाई कर रहा है, 3.1 एंड 3.2 के दरमियान लाई कर रहा है। सही। तो इनमें से आप 3.3 और
3.4 के दरमियान लाई कर रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि ज़ीरो के बाद, अब हमें मालूम है कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। फर्दर आपने कोई ऐसा नंबर देखना है, मेन स्केल में ऐसा नंबर देखना है जो कोइंसाइड करे वर्नियर स्केल के किसी नंबर के साथ। अब हम देखते हैं ज़ीरो के बाद ये और ये तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा 3.5 और 2 नहीं कर रहे हैं, अच्छा 3.6 और 3 नहीं कर रहे, 3.7 यानी 3.7 और 4, मतलब 0 के बाद 5 से पहला जो है ये क्या है, 4 है, मतलब दिस वन। ये जो है इधर जो 4 है, 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4, तो 4 पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैं 4 को क्या करूं, 4 को मैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लीस्ट काउंट के साथ, जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, 0.1 मिलीमीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 मिलीमीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ये आएगा 0.04 सेंटीमीटर। सही। तो अब हमने फर्दर क्या करना है, हमने फर्दर ये करना है कि जो 3.4 या 3.3 में से लेट सपोज मैं 3.3 को ले लेता हूं। अब 3.3 को मैं क्या करूं, अब 3.3 को मैं प्लस करूंगा। अब क्योंकि पॉजिटिव एरर काज हो रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर काज हो रहा है, इसी वजह से मैं 3.3 को प्लस करूंगा, या 3.4 ले लो या 3.3 ले लो। मैं 3.3 को प्लस कर लेता हूं, किसके साथ, 0.04 के साथ प्लस कर लेता हूं। अगर इधर नेगेटिव जीरो एरर आता, मतलब कि जो वर्नियर स्केल है उसका जो जीरो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेट सपोज ये इधर होता जीरो, यानी जीरो इधर होता, यानी मेन स्केल का जीरो आगे होता, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे होता। इस केस में मैं 0.04 लेट सपोज अगर आंसर आता, इसको मैं माइनस करता 3.3 के साथ। लेकिन इस केस में पॉजिटिव जीरो एरर काज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 0.04 के साथ मैं माइनस करूंगा, 3.3 को माइनस करूंगा 0.04 के साथ, सॉरी प्लस करूंगा, 0.04 को प्लस करूंगा 3.3 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 3.34 सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर। हमें गिवन टेबल दिया गया था, उसके ज़रिए से हमने सबसे पहले पॉजिटिव एरर मालूम किया। पॉजिटिव एरर के बाद हमने देखा कि पॉजिटिव एरर किस तरह काज हुआ, यानी वर्नियर स्केल का जीरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में था मेन स्केल के जीरो से। दूसरी बात हमने देखा कि जीरो के बाद कोई ऐसा नंबर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, तो हमने जीरो के बाद वर्नियर स्केल के जीरो के बाद हमने 1 2 3 4 नंबर पे ऐसा लोकेशन हमें मिली जिधर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जो जीरो था, उनमें जो नंबर्स थे, जो नंबर्स थे मेन स्केल के और वर्नियर स्केल के, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे। तो मेरे पास क्या मिला, 4 रिजल्ट आया। अब मैं इस 4 को क्या करूंगा, मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 0.4 मिलीमीटर, और अगर मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूं तो डिवाइडेड बाय 100, तो फर्दर मिलेगा 0.04 सेंटीमीटर। जब 0.04 सेंटीमीटर मिलेगा तो ये तो आपका आंसर है। लेकिन अब फर्दर जो हमने जो काम करना है वो क्या करना है कि हमने जो नंबर देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो अगर किस जगह में लाई करता है, मतलब मेन स्केल के किस जगह में लाई करता है, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो हम देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ 3 था, 3 के बाद ये 3.1, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4। ज़रा देखो कि जीरो की जो लोकेशन है 3.3 और 3.4 के दरमियान है। तो मैं 3.3 को प्लस करूं या 3.4 को प्लस करूं, मैं 3.3 को इस केस में प्लस करता हूं, किसके साथ, इस आंसर के साथ, यानी 0.04 के साथ जब मैं प्लस करूंगा 3.3 को प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव जीरो एरर होता तो -3.3 करता। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3.34। उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल 1.5 क्लियर हो गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के हवाले से, स्क्रू गेज में हम क्या काम करते हैं। तो अगर आप आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ आया है तो अच्छी बात है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।